हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। दोस्तों, आरपीएससी ने इंग्लिश सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर का फाइनल रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। वो टोटल 153 कैंडिडेट को यहाँ पर पास किए हैं और यहाँ पर आरपीएससी ने दो लिस्ट निकाली है, मेन लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। अभी देखते हैं अपन इसकी कट ऑफ क्या रही है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ दोस्तों कि आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ये रही टोटल 153 कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं, फाइनल सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश सब्जेक्ट के जो इंटरव्यू हैं वो आप देख लो 18 नवंबर से लेकर 14 जनवरी तक चले हैं। हालांकि ये और भी आगे तक चले थे कोई रीज़न की वजह से। तो कुल मिला के 2 महीने तक चलने वाला इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आ गया है और टोटल एक बल्क मतलब इतना बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा डिजिट में यहाँ पर 153 कैंडिडेट यहाँ पर फाइनल सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है। और इसकी कट ऑफ जो अपन देखें तो 122 कट ऑफ, जो 122 नंबर कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की 106, एसटी कैटेगरी की 103, ओबीसी कैटेगरी की 1114, ठीक है 114, और एमबीसी की गई है यहाँ पर 104, ईडब्ल्यूएस की गई है 105। तो हाईएस्ट यहाँ पर 122 जो गई है जनरल कैटेगरी गई है, बाकी सबकी कोई ज़्यादा इतना वेरिएंस नहीं है इधर। ठीक है। ओबीसी की भी 114 है। बाकी ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी में डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पर 122 और 105 में। ठीक है। एससी एसटी के देखें तो इनके भी 103 और 106 के आसपास गई है। तो ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी कैटेगरी इनकी और एमबीसी की, इनकी कट ऑफ लगभग बराबर गई है, एक या 1.5 नंबर का डिफरेंस है इधर। और अपन देखें आगे, अब आगे की प्रोसेस क्या रहेगी इनकी, आगे की काउंसलिंग रहेगी। आपके पास मेल आ जाएगा, ठीक है, और मेल से पहले आपके पास एक फ़ोन आएगा। उसमें आपसे पूरी आपसे जो जीमेल आईडी है वो पूछी जाएगी और आपसे आपकी डिटेल मांगी जाएगी। उसके बाद मेल आएगा, मेल में जो आपकी काउंसलिंग होगी उस काउंसलिंग के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको मिल जाएगी। आपकी काउंसलिंग कहाँ होगी, कब होगी, कितने बजे होगी, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी दोस्तों। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और एक चीज़ और देखें यहाँ पर कि बाकी जो सब्जेक्ट के रिजल्ट हैं, पता नहीं आरपीएससी ऑलरेडी इसमें इतना डिले कर चुकी है, अब क्यों डिले कर रही है। और क्योंकि कई सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनका अभी तक, जैसे साइंस सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट के तो अभी तक इंटरव्यू कॉल भी नहीं आए। तो पता नहीं अब क्यों डिले कर रही है इतना, क्योंकि ऑलरेडी लगभग लगभग 1 साल बाद ही निकालेगी आरपीएससी रिजल्ट, अगर ऐसा है तो। क्योंकि एग्जाम इनके लगभग लगभग मार्च अप्रैल मई में हुए थे, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट के भी। और अभी तक इनका फाइनल रिजल्ट क्या है, इंटरव्यू कॉल का रिजल्ट नहीं आया, बताओ। तो अब देखते हैं क्या आरपीएससी कर क्या रही है और कितना डिले क्यों कर रही है। क्योंकि जनवरी मंथ में तो ऐसा था कि जनवरी मंथ में आरपीएससी सभी सब्जेक्ट के, ठीक है, कम से कम इंटरव्यू कॉल के रिजल्ट तो दे ही देगी और फाइनल रिजल्ट भी काफ़ी सारे निकल जाएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा रिजल्ट जो है मतलब हिंदी के बाद ये अपने इंग्लिश सब्जेक्ट का आया, जिसमें 153 कैंडिडेट यहाँ पर पास किए हैं। तो अब देखते हैं आरपीएससी इसका क्या करती है। बाकी डिले बहुत कर दिया आरपीएससी ने इस बार, ऐसा पहले नहीं होता था। पिछली वाली वैकेंसी में स्टार्टिंग में काफ़ी डिले कर दिया, लेकिन उसके बाद बहुत फास्ट मतलब फ्रीक्वेंसी से रिजल्ट आए थे। इस बार इन्होंने बहुत ज़्यादा डिले कर रही है आरपीएससी, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब देखते हैं बाकी और आरपीएससी क्या लेती है, मतलब इस पर संज्ञान लेती है और कितना जल्दी इस पर और ज़्यादा एक्शन लेती है। तो अब रिजल्ट तो सबके निकाल देने चाहिए आरपीएससी को, ठीक है। और बाकी आप इसमें देख पा रहे हो कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट की जो एस्पिरेंट्स हैं, जो फाइनली से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, इनके आगे पी लिखा हुआ है। पी का मतलब यहाँ पर प्रोविजनल से है। अगर कोई डॉक्यूमेंट की कमी हो तो उसको एज सुन एज पॉसिबल जाके आरपीएससी में जमा करा देना, नहीं तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत होगी, फ़ोन वगैरह आएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले इनको जमा करा दो, क्योंकि पी उनकी लिखा हुआ आया जिनको कोई फॉर्मेट दिया होगा, जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी होगी, ठीक है। और आपके जैसे ही कोई काउंसलिंग की जो होगी डेट वगैरह या कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल और बता दूँगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।